प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 24 की बड़ी तैयारी की है। ये आप देख रहे हैं, राशन घर घर राशन पहुंच रहा है, घर घर राशन, करोड़ों लोगों को राशन मिल रहा है। इसके पीछे छिपी है जीत की बड़ी वजह। ये कैसे, ये भी मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें छिपी है जीत। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं। ये आप देख रहे हैं राशन, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, सबसे बड़ी योजना, गरीबों को नए साल का तोहफा। इस साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुफ्त राशन जीत की बड़ी कुंजी है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कितना? 80 करोड़ लोग। गरीबों को गेहूं, चावल, चना मिलता रहेगा। केंद्र फ्री राशन पर 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। पूरा खर्च मोदी सरकार उठाएगी, राज्यों से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान फ्री राशन की शुरुआत हुई थी, इसका असर देखिए क्या हुआ। फ्री राशन से सीधे 40 करोड़ वोटर्स प्रभावित हो रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिले 22 करोड़ वोट। कितने? 22 करोड़ वोट। लाभार्थी राशन के कितने हैं? 40 करोड़। मतलब 24 में फ्री राशन से सत्ता मिल जाएगी। अगर 40 करोड़ जो परिवार हैं, इन लाभार्थियों में आधों ने भी वोट दे दिया तो 20 करोड़ ऐसे ही हैं। बिहार विधानसभा में 53 से 74 पर पहुंच गई बीजेपी फ्री राशन। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से 77 का आंकड़ा पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार सत्ता में आ गई। यह है फ्री राशन का फायदा। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। फ्री राशन का असर बिहार में भी हुआ। इसलिए बहुत से विपक्षी दलों को फ्री राशन योजना बिल्कुल पसंद नहीं। विरोधी मान रहे हैं फ्री राशन गलत है, इसकी तारीफ भी करते हैं दबे पांव। दूसरी तरफ चाहते हैं इसे खत्म कर दिया जाए। नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार का जो सपना है वो ख्वाब ही रह जाएगा या सपना कभी पूरा भी होगा? सुनिए जरा ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं। यदि नीतीश कुमार जी की गृह गणना के अनुसार से हम समझने का प्रयास करें तो उनकी गृह गणना एक तरह से दिखाती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करना एक उनकी अति महत्वाकांक्षा जो मन में है वही रहती दिखाई दे रही है। उसमें फलीभूत होने में कई ग्रह जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। उनका बृहस्पति तो अच्छा है, इसलिए वो सीएम रहे और प्रतिष्ठा भी उनकी रही। यद्यपि प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी अवश्य हो रही है और ये होगी, लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति को मजबूती अभी नहीं मिलती दिखाई दे रही है और इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि वह लोगों के मन को परिवर्तित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं अपोजिशन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना तो उनका सपना ही रहेगा। तो आपने नीतीश कुमार के बारे में सुन लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 23 का जो चुनाव होगा, खासतौर पर विधानसभा चुनाव, यह विधानसभा चुनाव 24 की कहानी कह देगा। तो 23 में आखिर कितने राज्यों में चुनाव होने, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने। और ये जो विधानसभा के नतीजे होंगे ये बहुत कुछ बताएंगे 24 के लोकसभा के बारे में। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, राजस्थान में चुनाव होना है। तेलंगाना में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 11 लोकसभा सीटें। और जो भगवा रंग में रंगे हैं, यहां बीजेपी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता है 24 में, 5 लोकसभा सीट है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है पहले से। तो ये जो 23 है, 23 लिखेगा 24 की कहानी। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। क्या ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, जिसकी पूरी जद्दोजहद और लड़ाई चल रही है कि 24 में मोदी आएंगे या नहीं आएंगे। सुनिए जरा, ज्योतिष के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के 24 के सितारे क्या कहते हैं। गृह गणनाओं के अनुसार से यदि देखें तो कालचक्री गणना दिखाती है कि 2024 में मोदी जी का विजय रथ जिस तरीके से भी आगे बढ़ता रहा है वही उसी गति से आगे बढ़ रहा है। अभी गृह गणना साफ साफ दिखा रही है कि 2024 में वो फिर एक बार सत्ता आसीन होने वाले हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शश योग, बृहत राजयोग, शत्रुहंता योग बनता है। साल 2001 में उन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है और इसके बाद यह राजयोग लगातार बना हुआ है। 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ज्योतिषीय गणना के आधार पर शत्रुहंता योग बनने के कारण सभी शत्रुओं को परास्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। किस्मत से किसी को सत्ता नहीं मिलती और मिल भी जाए तो कर्म के बगैर कामयाबी मुश्किल है। मैं क्या काम कर रहा हूं वो मुझे मालूम है, मैं क्यों कर रहा हूं ये मुझे मालूम है। मां भारती की सेवा करने का बचपन से एक सपना ठान लिया है, इसलिए कर रहा हूं। लेकिन जो इंसान कर्मयोगी हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, जिसके दिल में गरीब बसता हो और जो देश के लिए जीने और मरने का मादा रखता हो, किस्मत उसके साथ कभी दगा नहीं करती। अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के
2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। कर्म का ही तकाजा है कि किस्मत भी प्रधानमंत्री के साथ है। नए साल के पहले दिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी सामने आई और वो ये कि 2024 में मोदी की वापसी हो रही है, क्योंकि मोदी की कुंडली में राजयोग है और देश के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीजेपी में सत्ता शासन संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विशेष राजयोग नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व 2023 और 24 में भी बहुत जबरदस्त लहराने वाला है। बीजेपी को भी इस बात का बखूबी एहसास है। देश का आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा। कर्म और किस्मत का ये राजयोग विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा रहा है, इसलिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों में बौखलाहट है। एक साथ बैठे बदले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? बात करेगा तब ना, अभी तय नहीं है, अभी किसी के नाम पे अब क्या होगा नहीं होगा तो टाइम विल से ना। विरोधी ये जानते हैं कि 2024 में मोदी से लड़ना नामुमकिन है। अब डर तो इस बात का है कि मोदी के रहते मोदी के सामने खड़े होने की बिसात किसकी है। मोदी ने 25 साल का रोड मैप तैयार कर लिया। मोदी को यकीन है कि 2047 तक बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। लोग पत्थर मारते गए, हमने कोई सामने से वार नहीं किया है दोस्तों। सच्चाई के इंतजार में झेलते रहे और जो पत्थर आ करके हम पर गिर रहे थे, उन पत्थरों को जमा कर रहे थे।